दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार। मैं एक अभिभावक भी हूं और एक अध्यापक भी। मेरे अपने बच्चे कक्षा 10वीं 6ठी और 7वीं में पढ़ते हैं। अध्यापक के नाते मैंने समझा कि विद्यार्थी विषय को रटते हैं, समझते नहीं। और अभिभावक के नाते मैंने समझा कि मेरे बच्चे का संपूर्ण विकास जो है हिंदी भाषा के प्रति वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो विषय को समझते ही नहीं, उसकी सरसता को नहीं समझते। तो हिंदी विषय को बहुत आसान समझा जाता है। मैं उस शक्ति का धन्यवाद करता हूं जिसने इस हिंदी भाषा को इतना आसान बनाया। लेकिन कई बार हमसे अन्याय हो जाता है। अन्याय क्या? हम हिंदी की सरसता को नीरसता में बदल देते हैं, उस विषय को बोझिल बना देते हैं, व्याकरण को बोझिल समझा जाता है। मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं नीरसता की अपेक्षा सरसता से यह विषय समझाऊं, आनंद से समझें और समझाएं। बच्चे को बिल्कुल आसानी से यह विषय याद हो सके, परीक्षा तक नहीं, वर्षों तक समझे वो, इसको प्रयोग करे, इस भाषा का। हिंदी की व्याकरण के साथ साथ वह कविताओं का पठन करे, पाठों को समझे। तो इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि न्याय हो बच्चे के साथ भी, पाठ्य सामग्री के साथ भी। वो तभी है जब बच्चे के स्तर पर जाकर उस विषय को समझा जाए, समझाया जाए। आज नवंबर 2021 चल रहा है। हम सब जानते हैं कोरोना का प्रभाव, और पेपर भी नजदीक हैं। 10वीं कक्षा के पेपर, 8वीं के पेपर। मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि मैं केवल 10वीं कक्षा का ही जो विषय है, पाठ्यक्रम है, उसको पढ़ाऊं। उसके लिए मैंने एक रूपरेखा तैयार कर रखी है। रूपरेखा क्या है? कक्षा 10वीं के लिए, चाहे वो एनसीईआरटी से संबंधित हो या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से संबंधित, मैं अपने इस 2 या 3 महीने के अंतर्गत जो भी विषय सामग्री पूर्ण रूप से पढ़ाऊंगा, याद करवाऊंगा बच्चों को, वो मैंने इस बोर्ड पर लिख दी है। सबसे पहले विषय विश्लेषण करेंगे। सिलेबस की डिटेल दूंगा आप लोगों को कि कौन कौन सा सिलेबस हिंदी भाषा में से, हिंदी पाठों में से कम कर दिया गया है और कौन सा नहीं। हमारे पास 2 किताबें हैं हिंदी की, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। किताबें हैं 2, इसके साथ साथ व्याकरण है। और इसके बाद यह बताने के बाद कि कौन सा विषय कम हुआ है, उसके बाद मैं आप लोगों को, जो हमारा पहला प्रयास रहेगा वो रहेगा लेखक परिचय के लिए उसको याद करवाना, लघु पथ के माध्यम से, अर्थात शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। हरियाणा बोर्ड में 5 अंक के लिए आता है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक याद करवाऊंगा। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस में हो जाते हैं, सारे लेखक मिश्रित हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता किसकी पुस्तक किसने लिखी है, किसका जन्म कब हुआ है। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक, एक लघु पथ अपनाएंगे ताकि वो याद रखें। इसके साथ साथ काव्य पठन करेंगे। काव्य पठन किस प्रकार से किया जाएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभिभावकों को जरूर, कि काव्य पठन हमेशा ही एक अध्यापक जो करता है वो कविता जैसे मंच पर पढ़ते हैं वैसे भी नहीं पढ़ पाता, नीरसता से पढ़ता है। बच्चे उसमें आनंद नहीं लेते, इसलिए उनको वो याद नहीं होती। तो मैं इस काव्य पाठ को इस प्रकार से पढ़ूंगा कि आपको वो कविता तो याद रहेगी, उसमें से जो भी प्रश्न उत्तर बनते हैं, बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, वो याद रहें, रटने की जरूरत ना पड़े, याद रहें। इसके साथ साथ गद्य पठन, पाठ जो है वो गद्य के अंतर्गत आते हैं, उसको भी इस प्रकार से पढ़ा जाएगा कि वो प्रश्नोत्तर और बहुवैकल्पिक जो प्रश्न है उनको रटने की जरूरत ना पड़े।
साथ परीक्षा से 1 महीना पूर्व, परीक्षा से 1 महीना पहले ही जो पेपर पहले हो चुके हैं मैं उनको रिवाइज करवाऊंगा, उनकी पुनरावृत्ति करवाऊंगा, उनको याद करवाऊंगा, पिछले प्रश्न पत्र को समझाना, ये मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं। और व्याकरण, व्याकरण को इस प्रकार से समझा जाएगा कि हमें रटने की जरूरत पड़े ही ना। चाहे आपका बच्चा छठी कक्षा में पढ़ता हो, 7वीं में, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर वो पढ़ता है, तो उसके लिए व्याकरण इस प्रकार से आसान बना दी जाएगी कि उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो याद रखेगा, आनंद से याद रखेगा। तो इस प्रकार मेरा प्रयास रहेगा अभिभावकों की, विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना। अगर किसी प्रकार की कोई गलतियां हो जाती हैं उसमें, तो हम उनको भी दूर करेंगे, चाहे वो वर्तनी संबंधी हो, चाहे बोलने उच्चारण संबंधी हो। धन्यवाद, नमस्कार।